एक शहर अपने भारत में, उसमें वहाँ फैक्ट्री मजदूरों के साथ और मालिकों के साथ जो आपस में उनके साथ लड़ाई हुई और मतलब 8 घंटे ड्यूटी की बात थी। वो ज़्यादा काम, जो मजदूर थे वो कहते थे कि हम 8 घंटे ही काम करेंगे, अगर हमसे ज़्यादा काम लेना है तो हमें 12 घंटे का काम के पैसे दो। इस बात पे उनकी आपस में और उनके मतलब पूरा एक तरीके से खून खराबा भी वहाँ हुआ। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी उस फैक्ट्री में काम करने वाली। और जब वहाँ गोलियां चली और उन सबके शरीर से खून निकला, ये झंडा सफ़ेद था हमारा, उसके बाद ही ये झंडा लाल हुआ है। और इस पर दंती हथौड़े के निशान का जो महत्व है वो ये है कि ये कमेरे वर्ग का झंडा है। आपने देखा भी होगा CI2 में जितने भी संगठन है सारे कमेरे वर्ग के ही हैं जो धरातल पर काम करते हैं। निर्माण मजदूर, मनरेगा मजदूर, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, चौकीदार, हर आदमी समाज के निचले तबके में ही काम करता है। और ये जो बड़े अधिकारी और जो ये नेता ज़्यादा बैठे हैं, ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं देश के लिए। देश को चलाने वाला कौन है? आज का मजदूर है इस देश को चलाने वाला। मेरी नज़रों में इस देश को चलाने वाले मंत्री संतरी, इनके सिर्फ ऑर्डर चलावे कौन? हम चलावे इस देश को। हमारी जो आंगनवाड़ी वर्करों की मैं बात करूं, एक छोटी से छोटी रिपोर्ट हम देते हैं जब ऊपर तक चलती है, हर विभाग चलता है। अब 4 महीने आंदोलन, नीचे तो ऊपर तक सारे अधिकारी ठाली बैठे थे, किसी पर कोई काम कौन था। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस जो संगठन को चलाने वाला है, चाहे संगठन कोई भी हो, कमेरा वर्ग है। सर कर्मचारी संघ उसमें सरकारी है, बंदे सरकारी हैं, लेकिन चला तो वही रहे ना। जो जितने भी विभाग हैं सारे विभागों को वही चला रहे हैं, उनके सिर्फ ऑर्डर चलते हैं। और ये कमेरा वर्ग दांती हथौड़े का निशान इस पे इसीलिए है कि ये कमेरे वर्ग का झंडा है। और इस झंडे से आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, पता नहीं पढ़ती भी होंगी ना, वामपंथ जो बोलना, वामपंथ वो इसी को बोलना है ज्यादातर, ये वामपंथी है, बोले ये लाल झंडे वाले वामपंथी हैं। तो इसका खतरा भी है सरकार को बहुत, इससे डरते भी बहुत हैं। ऐसी बात नहीं है, जहां लाल झंडे के लोग पहुंच गए तो वे पहले ही कहते हैं भाई आगे लाल झंडे वाले। और वैसे भी लाल झंडा खतरे का निशान है, सबको पता है इस बात का। तो ये लड़ाई लड़ता है मजदूरों की, कमेरे वर्ग की। इसकी क्या मतलब समझने की बात है, ये कमेरा वर्ग इतने बड़े बड़े हैं अट्टालिका, ये 100 फीट 100 मंजिल जो मजदूर, निर्माण मजदूर ये इसका भवन निर्माण करते हैं, वो आज के दिन गरीब है, वो अमीर है आज के टाइम में। जो उसके पास मकान नहीं है, जो मकान बना रहा है, जो सरकारी बिल्डिंग है, 112 बिल्डिंग बना कभी आज वो बिना मकान के है, ये उनका संगठन है। जो हम पूरा दिन पूरी रात भी नहीं देखते, चौकीदार हो कोई भी नहीं चली, जो मैंने बताया है अभी, मजदूर 24 घंटे के नौकर हैं सरकार के, लेकिन है कहाँ? वहीं के वहीं है। रो पीट का इन पर चौकीदारों ने 5-7 हज़ार करवा रखे, मिड डे मील के अब 7 करे, मतलब काम 24 घंटे ले हैं और देने के नाम के इनके पास कुछ नहीं है। ये लाल झंडा उनका है, ये CI2 की यूनियन उनकी है। तो साथियों, ज्यादा ना कहते हुए इस लाल झंडे के जो मकसद है, जो करने का काम है, जो हमारा महत्व है इस लाल झंडे का, वो हमें समझने की ज़रूरत है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है जो एक विपक्ष का काम भी सरकार के साथ करता है। और मेरी सभी साथियों से यही अपील है कि इस झंडे में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, इस झंडे के जुड़ो, ताकि सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इस झंडे के महत्व को समझो कि एक लड़ाकू संगठन है, हर पंक्ति में आगे खड़ा मिलेगा सभी को। कर्मचारी संघ CI2 इस देश के सबसे ज्यादा लड़ाकू संगठन है। 2 BMS तो सरकार का चमचा संगठन है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, भाई हो के रहे प्रदेश में, वे तो सरकार के पाले में बैठे रहते हैं। तो साथियों, ये कमेरे वर्ग का झंडा है और यही इस झंडे की महत्व है कि मजदूर को, सबको काम मिले, सबको दाम मिले और सभी को खाना मिले, सभी को रोजगार मिले।
ये इस झंडे की महत्वता है और इस झंडे को हमें अच्छे से संजो कर रखना है और इसके साथ जुड़ना है और इसी के साथ हमें चलना है। 2-4 नारे लगाऊंगी साथियों। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा, लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद सर।